अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या खाऊँगा, क्या पीऊँगा। अब मैं 18 साल का हो चुका हूँ और मुझे आश्रम वालों ने निकाल दिया है। अब मैं सोऊंगा कहाँ, रहूँगा कहाँ, क्या करूँ। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए ऐ दिल ज़माने के लिए। बेशक यह गीत किसी समय में मनोरंजन के लिए बनाया गया हो, लेकिन इस गीत के बोल मुख्यमंत्री हरियाणा चरितार्थ कर रहे हैं। ये हम आपको बताएंगे कि कैसे कर रहे हैं। आज हम आपको मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक ऐसा राज बताएंगे, एक ऐसा किस्सा बताएंगे जिसे सुनने के बाद, जिसे देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि प्रदेश के एक महान नेक दिल मुख्यमंत्री के हाथों में है। अब मैं किसके सहारे जीऊँगा, आश्रम वाले ही मेरे सहारा थे। क्या अनाथ होना पाप है? क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? भैया मैं पहले आश्रम में रहता था, अब मेरी उम्र 18 साल से अधिक हो चुकी है और आश्रम वालों ने मुझे निकाल दिया है। क्या बोलते हैं आश्रम वाले? आश्रम वाले बोलते हैं कि 18 साल से नीचे वालों ही आश्रम में रहेंगे और आज मेरी 18 साल से अधिक उम्र हो चुकी है। अब मेरी पढ़ाई का खर्चा एवं खाने का खर्चा कौन उठाएगा? मैं एक अनाथ हूँ। तो आपने आश्रम वाले से पूछा कि क्या वजह है, कोई सहायता तो दे? कोई सहायता नहीं। आश्रम वाले बोलते हैं कि 18 साल से नीचे वालों की ही हम हेल्प करते हैं। 18 साल के बाद अपना खर्चा, स्टडी का खर्चा और रहने सहने का खर्चा खुद उठाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं, आप उनसे मिलो, क्योंकि मुख्यमंत्री ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। अब जाऊंगा जी, मुख्यमंत्री अब मेरा सहारा है और किसी आश्रम वाले तो रहने नहीं देते। अब मिल के बताओ मुख्यमंत्री साहब को कि सर ये दिक्कत मुझे आ रही है। ठीक है सर। हाँ भाई सर बोलो। सीएम साहब को मिलना था। सीएम साहब अभी मीटिंग में है, बताओ सर क्या है ये पत्र है सर। हाँ ये लो सर, हो जाएगा आपका काम, जाओ। सर एक अनाथ बच्चा आया है, बहुत दुखी है, परेशान है और बेघर है और एक लेटर देकर गया है सर। वो क्या करना चाहिए इस पर सर? देखो इतना दुख दर्द, वो भी एक अनाथ बच्चे के मन में और दिल में। फ़ोन करो, बुलाओ इसको। हेलो, हाँ जी, मैं सीएम हाउस से बात कर रहा हूँ। आपने एक लेटर दिया था और सीएम साहब आपसे मिलना चाहते हैं, आप आ जाओ। बैठिए सर। नमस्ते सर। नमस्कार। आपने एक लेटर भेजा था, बताओ क्या बात है? सर मैं एक अनाथ बालक हूँ और पहले मैं आश्रम में रहता था। अब मेरी आश्रम से मुझे को निकाल दिया गया है। मेरी उम्र 18 से अधिक हो चुकी है और अब मुझे स्टडी का खर्चा एवं रहने का खर्चा कहाँ से निकालूं? मैं फुटपाथ पे सोता हूँ, बस स्टैंड में रहता हूँ। मुझे रहने का सर कोई ठिकाना नहीं है अब। तो आप मेरी इस बातों का समाधान जो करें। 18 साल के और भी बच्चे हैं उन सबको भी निकाल दिया? हाँ जी सर, अब 18 से ऊपर वालों को नहीं रहने देते वहाँ पर। 18 से नीचे वालों की व्यवस्था है वहाँ पर। तो अब हमारी अब कितने दिन से आप बाहर रह रहे हो? सर महीने से ऊपर हो गया, 1 मंथ से सर। हम बस स्टैंड में इधर उधर धक्के खा रहे हैं सर, कभी रोडों पे सोते हैं सर। तो आप हमारी बातों का समाधान करें सर। सर हमारे जैसे और भी अनेक बालक ऐसी तरह रोडों पे रह रहे हैं, तो कृपया करके आप हमारी इन बातों का समाधान करें, हमारे रहने की व्यवस्था करें सर। हमारे जैसे और भी बालक इसी प्रकार बस स्टैंडों में, रेलवे स्टेशनों पे रह के अपना गुजारा कर रहे हैं। ओएसडी साहब, पहले तो इनका सरकारी गेस्ट हाउस में रहने का, खाने पीने का, रो मत, भावुक मत हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका दर्द मेरा दर्द है। आप जैसे जो सैकड़ों अनाथ बच्चे हैं वो मेरे ही बच्चे हैं, चिंता मत करो। ओएसडी साहब, पहले तो इनका रहने का, खाने पीने का प्रबंध सरकारी रेस्ट हाउस में करो। बढ़िया पढ़ाई होनी चाहिए इनकी और इसके साथ साथ इनको सरकारी पेपरों की तैयारी करवाओ। ठीक है सर। 25 साल तक हम इनकी पूरी जिम्मेवारी लेते हैं, तो सारा रहन सहन
खाना पीना सारा सरकारी खर्चे से होगा। ठीक है सर। ये ऑर्डर पास कर देता हूँ मैं। तो हमने आपको एक वास्तविक घटना, काल्पनिक पात्रों व दृश्यों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया किस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास एक पीड़ित बच्चा पहुंचता है, वो अपना दर्द बयां करता है और उसके बाद मुख्यमंत्री तुरंत उस पर संज्ञान लेते हैं और ये पूरा का पूरा डिसीजन प्रदेश भर के सभी बच्चों के लिए होता है। जी हाँ दोस्तों, बालग्राम में रहने वाले सभी बच्चों के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से योजना बनाई जाती है, जिसके तहत अब 18 से 25 वर्ष तक के बच्चे भी इस योजना में शामिल हो पाएंगे। हालांकि पहले होता था कि जब अनाथ आश्रम में कोई बच्चा 18 साल का हो जाता था तो उसके बाद तमाम जिम्मेदारी खत्म हो जाती थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने पीड़ित बच्चे के दर्द को समझा और उसके बाद एक ऐसी योजना लागू की कि अब 25 वर्ष तक के तमाम अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। उन तमाम बच्चों को सरकारी बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इस बिटवीन अगर वह परीक्षा भी पास कर लेता है, एजुकेटेड भी हो जाता है, यानी +2 पास कर लेता है या स्नातक पास कर लेता है, तो उसके बाद उसे सरकारी नौकरी का भी जिम्मा सरकार द्वारा दिया जाता है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बेसहारा बच्चों को सुविधा देने का सिलसिला यहीं पर नहीं रोका। उन्होंने दरिद्री का परिचय देते हुए इन बच्चों को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी की। 18 साल की उम्र पूरी होने तक यदि कोई बच्चा 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास कर लेता है, उसे ग्रुप सी में बिना कोई परीक्षा लिए सरकारी नौकरी भी दी जा रही है। यदि वह स्नातक या इससे आगे की शिक्षा पूरी कर लेता है तो उसे ए व बी श्रेणी का नौकरी हकदार माना जाएगा। इसलिए उसे परीक्षा तो देनी होगी, लेकिन उसके अलावा उसे कई प्रकार के लाभ भी मिलेंगे। यह सिर्फ घोषणा ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा वास्तव में किया गया कार्य है। जो युवक मुख्यमंत्री के पास इस वर्ग के बच्चों की गुहार लेकर पहुंचा, वह आज प्रदेश में उच्च पद पर कार्यरत हैं। इसके अलावा अब तक के इस तरह के 11 बच्चों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। अन्य 2 बच्चों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। सीएम मनोहर लाल की नई पॉलिसी के अनुसार नौकरी लगने के बाद भी 25 वर्ष की आयु या इससे पहले शादी होने तक इन बच्चों के रहने व खाने का इंतजाम सरकार ही कर रही है। वेतन उनके बैंक खातों में जमा हो जाता है और इस दौरान वेतन का 20% खाते से निकालने की अनुमति भी है। तो ऐसे में जब बच्चा 25 वर्ष का होता है तो उसके पास खुद को स्थापित करने के लिए अच्छी खासी रकम जमा हो जाती है। मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए और भी ऐसे अनेक काम किए हैं जिन्हें हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। तो हमने आपको वास्तविक घटना काल्पनिक दृश्यों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। हरियाणा में 2011 की ये घटना है और 2019 का ये पूरा वाक़या है जो आज हमने आपको काल्पनिक दृश्यों के माध्यम से बताया। तो बिल्कुल इतनी बड़ी योजना को लागू करने के बाद सबसे बड़ी बात जो आपको हैरान करेगी वो ये है कि मुख्यमंत्री ने एक बार भी इसका प्रचार नहीं किया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रदेश की बागडोर किस नेतिल मुख्यमंत्री के हाथ में है। तो हमने पूरा एपिसोड जो कि वास्तविक घटना है हमने आपको काल्पनिक पात्रों व दृश्यों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।